हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। माई सेल्फ फुगाट सर, केमिस्ट्री फैकल्टी एट पढ़ रहे क्लासेज। प्यारे बच्चों, पढ़ रहे क्लासेज पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम केमिस्ट्री डील करेंगे। मैं एमएससी एचयू से ही कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आपका एम है वो बीएससी एग्रीकल्चर एचयू 6 ईयर, ठीक है। प्यारे बच्चों, एक बार चैट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा यस सर वी आर प्रेजेंट। मैं एक बार जिन बच्चे प्रेजेंट हैं उन बच्चों के मैं नाम बोल देता हूँ। यहाँ पर तन्नू है, ज्योत्सना है, अभिनव, नवनीत, ये मासूम शर्मा, साहिल यादव एंड देवेंद्र और ये राहुल कुगना, ये बच्चे यहाँ पर प्रेजेंट है। हम टॉपिक करेंगे, केमिस्ट्री करेंगे, और केमिस्ट्री के अंदर जो भी टॉपिक कवर होंगे वो आपके क्लास के अंदर ही कंप्लीटली आपको कंसेप्ट, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस, सब कुछ आपको क्लास के अंदर कंप्लीट कवर करवाया जाएगा। बस सर आपको क्लास में क्या रहना पड़ेगा, टच रहना पड़ेगा, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। और चैट बॉक्स में यस सर नो सर के साथ में आपको समझ में आ रहा है तो वो यस सर बोलना है, नहीं समझ में आ रहा है नो सर। अगर कोई लगता है कि सर ये मेरे को रिपीट कर दो तो आपको चैट बॉक्स में डालना पड़ेगा सर रिपीट दिस वन, ठीक है बच्चों। चैप्टर को हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ओके। वन बाय वन पार्ट डिवाइड करके फिर उसको वन बाय वन पार्ट को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे, और फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी आपको लगाने हैं, साथ में कंपटीशन वाले क्वेश्चन भी आपको क्या करवाए जाएंगे, आपको लगवाए जाएंगे, और आसान लगेगा। केमिस्ट्री को एक अलग तरीके से मैं आपको यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूँ। आपको लगेगा यस सर यहाँ पर केमिस्ट्री याद नहीं समझाई जाती है। अभी देखिए जरा कैसे स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, एक बार हेडिंग डाल लीजिएगा चैप्टर 1, आपका चैप्टर 1 होगा, और चैप्टर 1 होगा आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये होगा अपना चैप्टर। इस चैप्टर को हम डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये क्या होता है, क्या पढ़ना होगा, और फिर क्या इसको पढ़ने के बाद में कौन से क्वेश्चन कहां से आपको प्रैक्टिस करने हैं, वो सब डिस्कस किया जाएगा। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस चैप्टर को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। 3 पार्ट में चैप्टर डिवाइड होगा। फर्स्ट चैप्टर होगा वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला ये क्या है, व्हाट, यहाँ पे क्या डिस्कस होने वाला है कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, केमिकल इक्वेशन होती क्या है, उनको डिफाइन करेंगे। देन उसके बाद में करेंगे कि व्हाट पढ़ क्या रहे हैं, ये पढ़ क्या रहे हैं, उसके टाइप हम लिखेंगे। सर टाइप ऑफ रिएक्शन आपको क्लास के अंदर ही याद करवा दिया जाएगा। आपको क्लास के बाद में सिर्फ 5 मिनट रिवाइज करना है, आपको केमिस्ट्री टिप्स पे मिलेगी, ये मेरा दावा है। उसके बाद में हम करेंगे एक स्पेशल टॉपिक है, उसको मैं लिखता हूं रिडॉक्स रिएक्शन एंड इसकी एप्लीकेशंस। रिडॉक्स की एप्लीकेशंस, ये सारी बातें डिस्कस होंगी। क्या क्या, चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, उसके बाद में टाइप ऑफ रिएक्शंस कितनी होती हैं, वो 4 टाइप ऑफ रिएक्शन होगी, वो चारों को हम डिस्कस करेंगे। और फिर बाद में होगी रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, और रिडक्टेंट क्या होता है, रिडक्टेंट का मीनिंग क्या होगा, ऑक्सीडेंट का मीनिंग क्या होगा, रिडक्टेंट का, ऑक्सीडेंट का, OA का मतलब क्या होगा, RA का मतलब क्या होगा, सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। और देन उसके बाद में हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन में 2 पार्ट होंगे, कौन कौन से, एक तो होगा एप्लीकेशन के पार्ट के अंदर जो पार्ट होगा वो होगा कोरिजन। कोरिजन के अलावा सेकंड क्या कौन सा होगा, सेकंड होगा रस्टिंग। कोरिजन रस्टिंग एक होता है आपका, कोरिजन एक होता है रस्टिंग। इसके अंदर एक आप बात करेंगे कि फैट का ऑक्सीडेशन होता है, वो पार्ट भी यहीं पर डिस्कस होने वाला है। बातें क्या क्या होंगी, एक तो होगा व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशंस, डिफाइन क्या होता है, डेफिनेशन करेंगे उसके, डेफिनेशन यहाँ पर डेफिनेशन होगी। इधर क्या होंगे, टाइप ऑफ रिएक्शन होगी, कौन सी, वही सब, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, ठीक है, रफ्तार कम करेंगे। उसके बाद में रिडॉक्स के पार्ट जो होगा, रिडक्टेंट क्या होता है, ऑक्सीडेंट क्या होता है, OA ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, और ये आपके कोरिजन रस्टिंग टाइप की ये एप्लीकेशंस ये क्या होते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम इससे पहले, सीखने से पहले आपको थोड़ा सा 9th का पार्ट कवर करवा रहा हूं मैं। 9th का मीनिंग क्या है कि एलिमेंट के नेम, और एलिमेंट के नेम के उनके सिंबल, क्योंकि इस चैप्टर में आप रिएक्शंस करेंगे। इस चैप्टर में क्या करेंगे, रिएक्शंस करेंगे। सर रिएक्शन क्या होता है, देखिए एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को आपने चॉकलेट दिखाई, वो चॉकलेट देखते वो बच्चा भाग आया, आपने उसको कुछ शो किया, चॉकलेट देखी, उसने रिस्पांस दिया है, आपने छोटे बच्चे को क्या लगाया, स्लैप कर दिया, थप्पड़ लगा दिया, चाटा लगा दिया, वो छोटा बच्चा चिल्लाएगा, वो रोएगा, वो उछल कूद करेगा, इसका मतलब उसके रिएक्शन आ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम नाव पर खड़े हैं, नाव पानी के अंदर है, हम पानी से अर्थ के ऊपर यानी कि जमीन पर पांव रख रहे हैं, तो हम एकदम से फोर्स लगाएंगे नाव के ऊपर, नाव पीछे जाएगी, हम आगे आएंगे, हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, उसका रिस्पांस अपने को मिल रहा है, यानी कि रिएक्शंस क्या होती है, रिस्पांस होता है। रिएक्शंस क्या होती है, रिस्पांस। अगर आगे वर्ड लगा देंगे केमिकल, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, टोटल क्या बन जाएगा, केमिकल रिएक्शंस। सर केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, देखिए कोई भी आप एक्शन लगा रहे हैं, कोई फोर्स लगा रहे हैं, उसका आपको रिस्पांस मिलेगा, वो तो रिएक्शंस होती हैं। अब केमिकल रिएक्शन क्या होगी कि कोई केमिकल कंपाउंड लेंगे, उसके ऊपर हम कोई उसकी कंडीशन चेंज करेंगे, रिएक्शन की कंडीशन चेंज करेंगे। सर टेंपरेचर चेंज कर सकते हैं, कैटलिस्ट चेंज कर सकते हैं, पीएच चेंज कर सकते हैं, हम किसी दूसरे अटैकिंग एजेंट से उसके ऊपर अटैक करवा सकते हैं, यानी कि रिएक्शंस कंडीशंस। कैसे कि सर हमने कोई रिएक्टेंट ले लिया R, उस रिएक्टेंट को हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया, और ये रिएक्टेंट R आपका ब्रेक डाउन हो गया 2 पार्ट में, A प्लस B में। इसका मीनिंग क्या है,
सर एक रिएक्टेंट था, उस रिएक्टेंट के ऊपर हमने क्या किया, हीट अप्लाई की। हीट अप्लाई का मतलब आपने बहुत सारा टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया। टेम्परेचर मिलने के कारण ये आपका रिएक्टेंट किसमें, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ए और बी में। इसका मीनिंग क्या है, सर हमने इसके ऊपर कोई फोर्स लगाया, कोई बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, हम अटैक भी करवा सकते हैं। इस आर के ऊपर आपने अटैक करवा दिया सी का, ये डिवाइड हो गया ए प्लस बी में, ये भी क्या है, ये भी एक रिएक्शन है। आप एक बाहर से अटैक करवा रहे हैं या आप रिएक्शन कंडीशन को चेंज करें, टेम्परेचर चेंज कीजिए, प्रेशर चेंज कीजिए, पीएच चेंज कीजिए, या कोई अटैकिंग एजेंट से अटैक करवा के देख लीजिएगा, तो जो आपको पहले केमिकल स्पीशीज मिल रही थी अब आपको न्यू केमिकल मिलेंगे। ये रिएक्शन है। रिएक्शन बोले तो रिएक्शन का मीनिंग क्या समझे सर, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स कि हमने कोई बाहर से एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाई की है जिसकी वजह से अपने को रिस्पॉन्स मिल रहा है, उस रिस्पॉन्स का नाम हम रिएक्शन देते हैं। रिएक्शन इज अ रिस्पॉन्स। और केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल का रिस्पॉन्स। जब हम टेम्परेचर, रिएक्शन कंडीशन कोई अटैकिंग एजेंट से करवा रहे हैं तो अपने को रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, एक नए केमिकल बन रहे हैं, हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन इट इज अ न्यू केमिकल। जब आपके नए केमिकल बनेंगे तब बोलेंगे नया रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको कुछ ना कुछ। आपने पानी लिया और पानी को आपने आइस में कन्वर्ट कर दिया, पानी से बर्फ बन गई, वो पहले भी पानी था H2O था, बाद में भी वो क्या है H2O है, कोई नया रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। आपने टेम्परेचर चेंज किया, रिस्पॉन्स ये क्या है, ये एक आपको लगेगा कि सर ये रिएक्शन हो रही है, बच्चों रिएक्शंस नहीं, ये फिजिकल चेंज है। वो टेम्परेचर वापस कन्वर्ट कर दोगे तो वापस उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और कोई नया कंपाउंड नहीं है। पहले भी पानी H2O था और बर्फ बनी, आइस बनी, तब भी क्या होगा H2O होगा। हम स्पीड कम कर रहे हैं, देखिए जरा कैसे कि सर हमें पता लग गया रिएक्शंस क्या होती हैं। रिएक्शंस का मीनिंग क्या हुआ, तो रिएक्शंस को हम ऐसे लिखेंगे कि सर न्यू केमिकल कंपाउंड बनना चाहिए। जैसे आपने सर पहले आर लिया था, आर को आपने हीट किया और ये प्रोडक्ट बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया। पहले आर नहीं था, अब आर नहीं है। पहले क्या था, पहले आर था, अब आर नहीं है। पहले पी नहीं था, अब पी है। सर नया कुछ बन रहा है, कुछ नया चेंज हो रहा है, इसी को बोलते हैं हम, ये रिएक्शन है। हमने क्या किया, आर प्लस ए पे अटैक करवाया था, बी प्लस सी बना रहे थे। कुछ भी बना लो, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो आप लोग, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। इसका मतलब सर पहले बी प्लस सी नहीं थे, ये एरो से पहले की बात है। पहले बी प्लस सी नहीं थे, आज बी प्लस सी है। पहले आर प्लस ए था, आज आर प्लस ए नहीं है, कुछ नया बन रहा है। जब भी कोई नया केमिकल कंपाउंड बोलेगा हम बोलेंगे कि रिएक्शंस हो रही है। रिएक्शंस को क्या लिख रहे हैं, व्हेन न्यू केमिकल, व्हेन न्यू केमिकल इज फॉर्म्ड। क्या लिखेंगे, व्हेन न्यू केमिकल इज फॉर्म्ड। और आप इसको एक और लैंग्वेज में लिख सकते हैं क्या, और करके, कि व्हेन केमिकल चेंज अकर। अगर कोई केमिकल चेंज हो रहा है, कोई केमिकल चेंज अकर, तो क्या कहेंगे कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। हमने क्या देखा, हमने चैप्टर 1 देखा, चैप्टर 1 का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन देखा। उस चैप्टर को हमने 3 पार्ट में ब्रेक डाउन किया। 3 पार्ट कौन कौन से सर, पहला पार्ट तो हमने देखा व्हाट, कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। दूसरा केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं ये देखेंगे। फिर बात करेंगे इसकी टाइप ऑफ रिएक्शंस की, देन बात करेंगे रिडॉक्स की। अब पहला पार्ट हम कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। रिएक्शंस को कैसे समझा आपने, सर रिएक्शन जब न्यू केमिकल कंपाउंड फॉर्म होगा या केमिकल चेंज होगा उसको हम रिएक्शन कहेंगे। एक और बात ले लेते हैं यहाँ पे, रिएक्शंस के अंदर प्रॉपर्टी, रिएक्शंस की बात हो रही है, रिएक्शंस की प्रॉपर्टी क्या होती हैं। तो आइए प्रॉपर्टी समझाता हूं मैं आपको। देखिए प्रॉपर्टी कैसे करेंगे, प्रॉपर्टी तो हेडिंग डाल लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्शन। प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्शन। सर जैसे कि हमने एक बच्चा खड़ा था, उस बच्चे को स्लैप किया, बच्चे ने रिस्पॉन्स दिया, वो रोया, वो चिल्लाया, वो भागा, उसने गेट तोड़ा, खिड़की से कूदा, ये सारे रिस्पॉन्स है उसके। हमने एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाई की, उसका रिस्पॉन्स आ रहा है। हमने केमिकल कंपाउंड लिया, उस केमिकल कंपाउंड की हमने ए प्लस बी ले लिए, इसका अटैक बी का अटैक ए के ऊपर करवाया, तो तब सी प्लस बी बन रहा है। हमें कैसे पता लगा सर ये नया केमिकल कंपाउंड बन रहा है, तो हमें पता लगेगा क्या, प्रॉपर्टी से। वो रो रहा है, वो चिल्ला रहा है, वो भाग रहा है, ये प्रॉपर्टी है, उससे पता लग रहा है बच्चा रिस्पॉन्स दे रहा अपने को। अगर वो चुपचाप बैठा रहता क्या रिस्पॉन्स आता, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्शंस कवर कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्शन में क्या लिखने वाले हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी में आप लिखेंगे बच्चों कि स्मेल चेंज हो सकता है, कोई स्मेल चेंज आई, आपने कुछ मिक्स किया, दो चीजें मिक्स करने के बाद आपको स्मेल चेंज दिखेगी, तो स्मेल चेंज हो गया। या फिर कह सकते हो आप कलर चेंज, कि आपने कोई रिएक्शन करवाई उसमें कलर चेंज होता देखिए आपको, कलर चेंज कि ब्लू से रेड कलर हो गया, रेड से ग्रीन कलर हो गया। तीसरा आप बोल सकते हो क्या, टेस्ट चेंज हो सकता है, कि कोई फूड था आपका, वो फूड आपका खराब हो गया, जैसे होते हैं ना ऑयली फूड, चिप्स वगैरह, वो फूड खराब हो जाते हैं उसका ऑक्सीडेशन होने के बाद में, तो चिप्स परमानेंट खराब हो गई है, एक्सप्लोजिव हो गया, वो काम की नहीं है, अब वो बेकार होगी, वेस्ट हो गई है, अब वो क्या कर सकती हैं, पॉइजन बन चुके हैं, जहर बन चुके हैं, तो हम क्या कहेंगे कि टेस्ट चेंज। तो लिख दिया मैंने टेस्ट, स्मेल, कलर, और क्या कहेंगे, हीट का चेंज, हीट का चेंज। हीट चेंज कैसे कहेंगे सर, कि आपने कोई केमिकल रिएक्शन करवाई, एक टेस्ट ट्यूब ली, इस टेस्ट ट्यूब में केमिकल रिएक्शन करवाई, टेस्ट ट्यूब में केमिकल रिएक्शन करवाने के बाद हो सकता है हीट बाहर निकले, आपको टेस्ट ट्यूब गर्म नजर आए, आपको लगा, हाथ लगा के देखा आपने टेस्ट ट्यूब गर्म हो रही है, तो क्या कहेंगे हीट चेंज। हो सकता है टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाए, कूल हो जाए पहले के कंपेरिजन में, पहले टेस्ट ट्यूब ली, उसमें केमिकल रिएक्शन करवाई, टेस्ट ट्यूब कूल होगी पहले से, तो क्या कहेंगे हीट का चेंज हो रहा है, या तो हीट गेन कर रही है या हीट को
क्या कर रही है वो, रिलीज कर रही है। तो एक और लिख सकते हैं हम कि हीट चेंज। और बताओ क्या लिख सकते हो कि जैसे ही आपने टेस्ट ट्यूब ली, केमिकल रिएक्शन कराई, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर नीचे, टेस्ट ट्यूब के बेस में, उसके बेस में नीचे सोल्ट बैठ जाए, नीचे पीपीटी, सोल्ट की पीपीटी वो नीचे बैठ जाए, उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। पीपीटी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो क्या लिख सकते हैं, प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन, ये इसका एरो नीचे लगाएंगे, क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन किसी भी टेस्ट ट्यूब में होगी तो सोल्ट नीचे बैठता है। तो मैंने दिखाया एरो कहाँ का, डाउनवर्ड एरो दिखाया, डाउनवर्ड एरो। हो सकता है कभी केमिकल रिएक्शन करवाओ, उस केमिकल रिएक्शन के बाद में आपको लगेगा कि कोई गैस रिलीज हो रही है, आपको लगेगा कुछ बाहर निकल रही है, कोई स्ट्रीम सी, कोई वेपर फॉर्म में, कोई ब्लू कलर की, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर गैस सी इवोल्व होती दिख रही है। तो एक और फीचर आप लिख सकते हैं सिक्स्थ में, क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या लिख सकते हैं हम सर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि कोई गैस बाहर निकल रही है, एरो क्या दिखाएंगे, अपवर्ड। क्या किया, केमिकल रिएक्शन को डिफाइन किया। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल चेंज या न्यू केमिकल फॉर्म्ड, उसका टाइप बात करेंगे, वो आगे करेंगे। अब प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी की केमिकल रिएक्शन हो रही है नहीं है, प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्शन, तो क्या कहेंगे सर, टेस्ट चेंज, स्मेल चेंज, कलर चेंज, या अपने को हीट चेंज दिखे कि कोई हीट रिलीज हो रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है, टेस्ट ट्यूब कूल हो रही है, टेस्ट ट्यूब गर्म हो रही है, क्या, हीट चेंज। सर ये क्या लिख रखा लास्ट में, प्रिसिपिटेशन फॉर्मेशन, आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो पीपीटी। पीपीटी, कोई सोल्ट है, कोई पीपीटी है, वो नीचे बैठ जाता है। जैसे आप गांव में घर में पानी में पतीला गर्म, सॉरी पतीले में पानी गर्म करते हैं, तो वो पानी क्या होगा आपका, नीचे आपने पानी निकाले हुआ देखा हुआ, पतीले के नीचे व्हाइट व्हाइट हो जाता है पतीला, वो क्यों हुआ, क्योंकि सोल्ट का पीपीटी हो रहा है उसमें, नीचे सेटल हो रहा है सोल्ट है। और क्या पढ़ा सर, इवोल्यूशन ऑफ गैस। कई बार आप क्या करते हैं, कोई रिएक्शन करवाते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कुछ कलर की कोई गैस बाहर निकल रही है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये सारी की सारी बातें क्या है, ये प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्शन है, ये अपने को ये बता रही है, इनसे ये पता लगेगा कि हाँ रिएक्शन हो रही है। हीट चेंज, स्मेल चेंज, कलर चेंज, इवोल्यूशन ऑफ गैस, पीपीटी, ये हीट, ये सारा का सारा क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं अपने को कि हाँ रिएक्शन हो सकती है, यहाँ पे रिएक्शन हो रही है। अभी तक क्या क्या पढ़ा, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है और केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ी है। आइए देखते हैं फर्स्ट स्लाइड कहाँ थी हमारी। हमने ये चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। चैप्टर में पढ़ना क्या है, टाइप ऑफ रिएक्शन, और स्पेशल पार्ट है रिडॉक्स। तो फर्स्ट पार्ट में व्हाट क्या होती है, इसकी डेफिनेशन वो आपने देख लिया कि केमिकल चेंज होगा या न्यू केमिकल सब्सटेंस फॉर्मेशन होगा, तो उसको हमने कहा केमिकल रिएक्शंस। ये हो गया आपका केमिकल रिएक्शंस, ये वाला पार्ट है। उसके बाद में केमिकल रिएक्शंस की प्रॉपर्टी क्या पढ़ी, केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ी। प्रॉपर्टी में आपने 6 प्रॉपर्टी गिनी, और प्रॉपर्टी के बाद में अब एक वर्ड आता है, सर हमें केमिकल रिएक्शन का मीनिंग पता लग चुका है, जो ये आपने ये लिखा है। अब बात किसकी है, इक्वेशंस की, कि इक्वेशंस जैसे आप मैथमेटिक्स में लिखते हैं कि x इज प्रोपोर्शनल टू y या y प्रोपोर्शनल टू z, तो इक्वेशन, अब कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, किसी भी केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन करना है तो क्या लिखेंगे हम, केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस, इक्वेशंस वो जो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करे। इक्वेशंस कब यूज की जाती है, किसी भी कोई भी डाटा आपके पास है कि उस गांव में क्या है कि जैसे जैसे पानी बढ़ता जाएगा, गांव में पानी बढ़ता जाएगा तो मॉस्किटो, मच्छर बढ़ते जाएंगे, ये क्या प्रोपोर्शनल है, तो उसकी इक्वेशन बन जाएगी कि पानी को आप x मान लेते हो, मच्छर को y मान लेते हो, x प्रोपोर्शनल टू y, इक्वेशंस जो उसको शो करे। तो ऐसे क्या करेंगे हम, केमिकल रिएक्शंस को शो करेंगे, तो केमिकल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन को क्या लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन। तो क्या डेफिनेशन जाएगी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, क्या बन जाएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करना, वर्ड में उसको सिंबल में लिखना। तो क्या लिख सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, इन द फॉर्म ऑफ, अभी एक एग्जांपल लेंगे, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, किसी सिंबल की फॉर्म में, विद एक्सट्रैक्ट कर लेना, विद इट्स क्या लिखेंगे, फिजिकल स्टेट, ये जरूर लिख लेना कि फिजिकल स्टेट है। फिजिकल स्टेट कैसे, आपने क्या लिया, आपने एक मैग्नीशियम की रिबन ले ली, आपके एनसीईआरटी के हिसाब से मैग्नीशियम की रिबन ले ली, मैग्नीशियम की रिबन को आपने क्या किया, आपने उसको बर्न किया, जलाया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उस मैग्नीशियम की रिबन को आपने जलाया, मैग्नीशियम की रिबन का आपने क्या किया, ऑक्सीडेशन किया, वो बन जाता है MgO। वो क्या बन जाता है, MgO। कोई मैग्नीशियम की रिबन ली, कोई क्या ली, मैग्नीशियम की रिबन ली, उसको आपने जलाया, वो बन गया मैग्नीशियम की ऑक्साइड। अगर वो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन गया तो ये केमिकल रिएक्शन क्या है, ये हमने सिंबल में रिप्रेजेंट कर दी। मैग्नीशियम को मैंने लिखा Mg, ऑक्सीजन को लिखा O2 की फॉर्म में, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, उसको हमने किस में इंडिकेट किया, MgO की फॉर्म में। तो ये एक आपकी क्या है, केमिकल इक्वेशंस है। अगर इसके आप क्या लिख दो, फिजिकल स्टेट लिख दो, कैसे, Mg हमारी सॉलिड होता है, मैग्नीशियम मेटल, ऑक्सीजन हमारी गैस होती है, और ये क्या होता है अपना मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो बन जाती है उसको भी हम सॉलिड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। क्या क्या पता लगा अभी तक का, आपने जो नोट किया, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं,
केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं और केमिकल रिएक्शंस की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं और किसी भी केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती हैं। और फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा टाइप ऑफ रिएक्शन और लास्ट होगा अपना रिडॉक्स। तो टाइप ऑफ रिएक्शन करवाने से पहले आपको थोड़ा सा किसका बताना पड़ेगा बच्चों, आपको बताना पड़ेगा 9th क्लास का। सर वो क्यों नीड हुई, क्योंकि बच्चों जो भी केमिकल रिएक्शन लिखोगे, केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए आपको एलिमेंट का पता होना चाहिए। आप एलिमेंट का सिंबल लिखेंगे, आपको पता होना चाहिए कार्बोनेट, नाइट्रेट, मैं कहूंगा सोडियम कार्बोनेट, आपको लगे सर सोडियम पता है, नहीं कार्बोनेट क्या होता है। तो थोड़ा सा 9th का मैं पार्ट आपको क्या करवाता हूं, आज की क्लास में कवर करवाऊंगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 1 to 20 एटॉमिक नंबर लर्न करने, सबको 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर सबको लर्न करने हैं। कल सब बच्चों से चैट बॉक्स में मैं लिखवाऊंगा एक एक नाम बोल के कि बताओ नाइट्रोजन का कितना होता है, एल्यूमिनियम कितना होता है, सिलिकॉन कितना होता है। तो 1 to 20 तो क्या करेंगे, जेड से हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर, जेड से क्या लिखते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की क्यों नीड हुई, जैसे बच्चों आप क्लास में पढ़ते हो, तो आप क्लास में प्यारे बच्चों पढ़ते हो तो क्लास में सब बच्चों के अलग अलग रोल नंबर होते हैं। हमें कैसे पता लगा किस बच्चे ने क्या शरारत की, किसका होमवर्क इनकम्प्लीट है, हम क्या करते हैं रोल नंबर वाइज उसको सामने बुलाते हैं, रोल नंबर 17 अब 13। तो ऐसे ही क्या होते हैं, जो जवान होते हैं, सोल्जर होते हैं, उनको क्या मिलता है चेस्ट नंबर या बेल्ट नंबर। ऐसे ही अलग अलग एटम है, 118 एलिमेंट है, तो सब एलिमेंट को हमने क्या दिया, हर एक एटम को उसका नंबर दिया। जैसे आपको रोल नंबर मिला स्टूडेंट्स को, अलग अलग एलिमेंट के एटम को क्या दिया हमने, एटम का नंबर यानी कि एटॉमिक नंबर। आपका रोल नंबर की सीक्वेंस हो सकती है आपका अल्फाबेट की फॉर्म में हो, सर ए वाला का रोल नंबर 1 हो, जेड वाले का रोल नंबर लास्ट में हो 26। तो इसी हिसाब से एटम का नंबर किस बेस पे देंगे, आपने कैसे डिफरेंशिएट किया कि सर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा, ये हमें पता होना चाहिए। देखो कैसे वो पता लगेगा आपको कि प्रोटॉन का नंबर हम लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन। वेरी गुड, एक बच्चे ने चैट बॉक्स में मेंशन किया है कि सर याद है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या कहेंगे, सर नंबर ऑफ प्रोटॉन, कोई एक एलिमेंट को आपने एनालिसिस किया, उसमें एक प्रोटॉन मिला, सर एटॉमिक नंबर 1, किसी में 18 प्रोटॉन मिले, सर 18 एटॉमिक नंबर, किसी में 73 प्रोटॉन मिलते हैं, एटॉमिक नंबर 73, ये पक्का तय है। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन आपके कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो प्रोटॉन के नंबर होंगे वही एटॉमिक नंबर होगा, ये ध्यान रखना आप। अच्छा जी ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूं हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम, बेरिलियम, ये एक बार लिख देते हैं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये 10 आपने एटॉमिक नंबर लिखे। इधर लिख देते हैं हम क्या, सोडियम और सामने मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद में फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और पोटेशियम, और पोटेशियम के बाद में लास्ट में लिखा मैंने कैल्शियम। सर इसकी क्या हेल्प करोगे आप हमारी, आप जो भी मोल निकालेंगे, जो भी केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, वहां बहुत आपको हेल्प मिलने वाली है कि इनका एटॉमिक वेट, अब मैं वेट लिख देता हूं, इनका वेट क्या होने वाला है। आपको 20 का एटॉमिक वेट याद करना है, 20 से ज्यादा का वो आपको क्या करेगा, एग्जाम में देगा। सर 20 का सबका याद करना पड़ेगा, कुछ का, सिर्फ कुछ का। सर कुछ कितना होता है, कुछ आपके 5 होते हैं, कौन कौन से, 1, 4, 7, 17 और 18, ये कुछ के आप याद करेंगे। ओके सर, एक का कितना होता है बच्चों, एक का एक कर लेना लर्न। सर एक का एटॉमिक मास 1, 4 का 7, 7 का 14, 17 का 35.5, 35.5 लिखा हमने। और लास्ट वाले का कितना किया, लास्ट वाले का हम कर लेंगे कितना, 18 का करेंगे हम 40, ये कर लेना आप लर्न। ये 5 अगर आपके लर्न ना, 1 का 1, 4 का 7, 17 का 35.5 और 18 का 40 और आपका 7 का 14, 5 याद है। अब ये मुझ पे छोड़ दो 15, 15 में क्या करेंगे, जो भी इवन एटॉमिक नंबर है उसको डबल कीजिएगा, जो भी इवन एटॉमिक नंबर है 2, 4 नहीं करेंगे, 4 एक्सेप्शन है, 6 आएगा 6, तो जो भी इवन एटॉमिक नंबर है उनका मास निकालेंगे, डबल कीजिएगा। ओके सर, 1 हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, यहाँ पे पहले क्या करेंगे, पहले एक्सेप्शन का याद करेंगे। एक्सेप्शन का आपके 5 एक्सेप्शन याद है, 1, 4, 7, 17, 18। आप क्या करेंगे, 1 का 1, क्योंकि ये क्या है सर, ये तो एक्सेप्शन है ना, हाँ जी ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन को मैं ग्रीन कलर से शो करता हूँ 1, उसके बाद में 4 का 7, उसके बाद में 7 का 14, उसके बाद में 17 का 35.5 और उसके बाद में 18 का 40, ये लिख लिया आपने। अब जो भी तुम्हें इवन दिखाई दे रहे हैं, इवन को मैं लिख रहा हूँ थोड़े से येलो कलर में, तो इवन क्या करेंगे, 2 एटॉमिक नंबर, 2 का 4, 4 का ये 4, यहाँ 2 के बाद 2, ये 2 हीलियम और ये 4 एक्सेप्शन था, 4 मेरा एक्सेप्शन था, तो मैंने 4 का 7 लिख दिया। 6 का कितना आएगा 12, सर 8 का 16 आएगा, उसके बाद में 10 का 20 आने वाला है, 12 का कितना आएगा 24, इधर सिलिकॉन का कितना आएगा 28 है, और देन सल्फर का कितना आएगा 32 आएगा सर। उसके बाद में जो कैल्शियम है इसका भी कितना आएगा 40 आएगा। अब इवन के आपको हो गए हैं, ओड के कैसे करेंगे, तो ओड के बच्चों आपको क्या करना है, डबल प्लस 1 करना है। सर 5 एक्सप्रेशन करेंगे, 1, 4, 7, 17, 18 और इवन का डबल करेंगे, डबल का सर ओड का हम निकालेंगे डबल प्लस 1। डबल कैसे है, एक ओड है लेकिन ओड तो एक्सेप्शन है, एक के बाद क्या आएगा 3, 3 का 7 आएगा, क्योंकि
डबल प्लस 1, 3 डबल 6 प्लस 1। बोरोन 5 एक्सेप्शन नहीं है, नहीं तो क्या करें डबल प्लस 1। उसके बाद क्या आएगा फ्लोरीन 9 एक्सेप्शन नहीं है, 9 डबल 2 18 और एक 19। इधर बात करेंगे एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर कितना होता है सर 13 का क्या करेंगे जो एक्सेप्शन में नहीं है 13 तो क्या करेंगे सर डबल प्लस 1 करेंगे। डबल प्लस 1 कितना बन जाएगा सर डबल प्लस 1 इसका बनेगा 27 और सर फॉस्फोरस 31 और आपका पोटेशियम का कितना बना 19 39 ये बन गया 39। मेरे ख्याल से 1 to 20 ये रह गया 11 कितना आएगा 23। सारे एटॉमिक नंबर आपके क्या है क्लियर है। 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, 1 से 20 तक एटॉमिक मास आपको कवर होना चाहिए। ये आपको सारे एलिमेंट के ध्यान है। उसके बाद बच्चों आपको जो हेल्प होगी किसकी आपको जरूरत पड़ेगी तो वो मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं। जरूरत पड़ेगी आपको किसकी, वो जरूरत पड़ेगी आपको इनकी वैलेंसी की। सर वैलेंसी बोले तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट, आप 9th का पढ़ा रहा हूं मैं इसलिए मैं थोड़ा रफ्तार ले रहा हूं। वैलेंसी बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट। मैं 20 बच्चों को पढ़ाता हूं ये मेरी वैलेंसी है, मैं 50 को पढ़ाऊंगा या 100 को पढ़ाऊंगा ये मेरी वैलेंसी बदल रही है। ऐसे क्या होता है कोई टीचर 100 को पढ़ा सकता है, कोई 200 को पढ़ा सकता है, ये अलग अलग की अलग अलग कैपेसिटी है ना। तो क्या करेंगे वैलेंसी, तो वैलेंसी एटम की वैलेंसी, एलिमेंट का वैलेंसी कि एटम बॉन्ड कितने बनाता है, एटम इलेक्ट्रॉन लूज गेन शेयर कितना कर पाता है वो उसकी वैलेंसी है। देखिए जरा फर्स्ट ग्रुप लिख देते हैं इधर। फर्स्ट ग्रुप आपका टॉप टू बॉटम ग्रुप होते हैं। एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट होते हैं वो 18 ग्रुप में होते हैं, 18 1 2 3 4 इस तरह से 3 टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे जो होते हैं ये ग्रुप होते हैं। इतना नंबर कितना होता है सर 18 होते हैं। सेकंड ग्रुप को मैंने इधर लिख दिया, ठीक है ये लिख दिया। बच्चों जो फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, वो आते हैं आपके ये वाले हलीना करे रब से फरियाद, हलीना करे रब से फरियाद, हलीना करे रब से फरियाद, ये काम के नहीं है याद कर लेना ऊपर वाले हलीना करे रब से फरियाद। फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी 1 होती है क्योंकि मैं आगे रिएक्शन लिखूंगा, मैं कहूंगा मैग्नीशियम और O2 से रिएक्शन कर रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का सोल्ट नहीं बनाया जाएगा क्योंकि पेपर में आएगा पोटेशियम नाइट्राइट की पोटेशियम नाइट्रेट की, दो अलग अलग देगा पोटेशियम नाइट्रेट पोटेशियम नाइट्राइट, तो वो डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट ग्रुप की इन सब की वैलेंसी 1 होती है तो हमने लिखा 1। हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन 1, लिथियम 1, पोटेशियम 1, सोडियम 1, सब पे +1 4। जो सेकंड सीरीज आती है आपकी ग्रुप नंबर सेकंड, इसको कैसे करेंगे, इसको हम लिखेंगे बेटा मांगे कार स्कूटर और बाप राजी। इसको भी कर लेना, ये भी आपके काम की चीज है कि बेरिलियम 2 बनाता है, बेरिलियम 2 सेकंड ग्रुप वाले 2, ये आपके क्या हो गए 1 2 का पता लग गया कि सर 1 फर्स्ट ग्रुप वाले 1 बॉन्ड बनाएंगे, सेकंड ग्रुप वाले सर 2 बॉन्ड बनाएंगे। उसके बाद वाले बीच वाले बच्चों को आप क्या करेंगे 3 से 12 तक का क्या करेंगे स्किप करेंगे। 3 से 12 आपका कोई काम का नहीं है, ये 3 से 12 ये कोई काम का नहीं है। सर काम का कौन सा काम का बच्चों आपका आता है कौन से वाला, वो आता है आपका 13 से लेकर फर्स्ट ग्रुप हो गया, सेकंड ग्रुप हो गया, 3 से 12 ये काम के नहीं है। अब आता 13 से 18 का, ठीक है ये थोड़े देख लेंगे। 13 को ये बताओ मैंने 13 लिखा ये मैंने बोरोन लिखा, ये एक जैसे दिख रहे हैं 13 और बोरोन एक जैसे दिख रहे हैं आपके। इसका मतलब बोरोन किस में आएगा 13 में, याद करने के लिए कि सर बोरोन कौन से ग्रुप में आता है तो बोरोन लिखो, थोड़ा सेपरेट करके लिख दो 13 ग्रुप बन जाता है। तो आप क्या कहेंगे सर बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और ये नियॉन, ये 10 याद है, वो जो 10 याद करवाए थे पहले पिछले स्लाइड में आपने क्या किया था, ये एटॉमिक नंबर याद किए थे, कहां किए थे ये रहे बोरोन से लेकर कहां तक नियॉन तक, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन। उसके बाद देखना ये नियॉन तो आपने किए, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन। बच्चों जो ये भी दिखाई दे रहे हैं तुम्हें ये वाले जो एलिमेंट, इसके 13 दिखाई दे रहा है लास्ट में, इसके 14 4, इधर 15 5, इधर 16 क्या लिखेंगे 16 लिखेंगे, तो 16 में कितने बन जाएंगे 6 बन जाएंगे 6, इधर 17 7, तो ये अलग अलग बन गया आपके अलग अलग। अब ये जो 3 बन रहा है ना 3, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, इसके 14 के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, 15 के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, इनके अंदर 6 7 8 इस तरह से, ठीक है। अब जो आपको दिखाई दे रहा है 18 के लास्ट में कितने हैं सर 8 हैं। हर कोई एलिमेंट ये चाहता है उसके आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन हो, ओके सर, हर कोई एलिमेंट ये चाहता है उसके आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन हो, ओके सर। सर इनके आउटर में 8 है, इनके आउटर में 8 है, इनको ये कोई बॉन्डिंग नहीं करेंगे, कोई बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ठीक है भाई। सर जो 17 वाले ना 17 फ्लोरीन, 17 वाले फ्लोरीन, सर इनके आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन है, बनाने इसको चाहिए 8 है। एक रूल होता है ऑक्टेट रूल, वो ये कहता है कि सबके आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन हो। अभी कितने सर अभी 7 हैं, एक की कमी है, तो सर ये एक गेन करेगा। बच्चों कोई भी अगर एटम इलेक्ट्रॉन खाता है गेन करता है, इलेक्ट्रॉन तुम्हें पता है नेगेटिव चार्ज होता है
और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन गेन करना, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन खाना। अगर मेरे सिर पर नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो मेरे सिर मैं क्या बॉडी बन जाऊंगा, नेगेटिव पार्ट की बॉडी बन जाऊंगा। समझ रहे हो तुम बात कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, वो मैंने लिया तो मेरे ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इलेक्ट्रॉन चाहिए कितने फ्लोरीन को, सर इन फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन जो चाहिए है वो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 17 में 7 इलेक्ट्रॉन है, चाहिए एक है, तो एक इलेक्ट्रॉन खा लेगा F-1, Cl-1, Br-1, I-1, I के ऊपर क्या चार्ज आएगा, -1। सबको एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, सब में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 17वें ग्रुप के एलिमेंट 17 ग्रुप में सब में कितने इलेक्ट्रॉन आउटर में, सब में 7 इलेक्ट्रॉन है, सबको एक एक चाहिए। इलेक्ट्रॉन खाएगा तो चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। F-1, Cl-1, Br-1, I-1, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। मैं आपको कहूं सोडियम आयोडाइड का फॉर्मूला लिखो, Na सोडियम और आयोडाइड का, सोडियम और आयोडाइड का फॉर्मूला लिखो। तो आप सोडियम क्या सोचोगे, सर फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट पर +1 चार्ज होता है, सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट पर +2 चार्ज होता है, फर्स्ट ग्रुप वाले पर +1, सेकंड पर +2। मैंने कहा सोडियम आयोडाइड, आप क्या कहोगे, सर सोडियम तो Na+1 होता है और आयोडाइड होता है I-1, ये आयोडाइड होता है I, यानी कि सोडियम आयोडाइड। कुछ बच्चे यहाँ कह रहे हैं ठीक है सर याद है, एक बार चैट बॉक्स में दोबारा एक्टिव हो कि अभी तक का सारा क्लियर है क्या, अभी तक का बताओ कि अभी तक का क्लियर है क्या बच्चों, एक बार चैट बॉक्स में डालो एक सॉरी एक बार चैट बॉक्स में डालें, ये रमन, साहिल, देवेंद्र, कृति, मासूम चैट बॉक्स में एक बार डाल दो सारा क्लियर है क्या, अभी तक का क्लियर है, कोई डाउट हो तो डाउट लिखें। कुछ बच्चे क्या हो रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं स्पीड ज्यादा है, एक बार बताओ अब ठीक है क्या, स्पीड कम करेंगे थोड़ी सी, थोड़ा सा एक बार चैट बॉक्स में बताओ आप कि यस सर। क्लियर है, ज्योत्सना, साहिल, अभिनव, अभिमन्यु, मासूम, वेरी गुड, सभी को क्लियर है। अच्छा मासूम कम कर लो सर, ओके भाई मासूम कभी कम करते हैं, थोड़ी रफ्तार कम करते हैं, ठीक है, राजधानी सुपरफास्ट को थोड़ी ब्रेक लगाते हैं, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब आपको अभी तक का सारा क्लियर है, ये नहीं क्या ऊपर से जा रहा है ना। क्लियर के मतलब 2 होते हैं, एक तो यस सर आ गया सर क्लियर, एक का मतलब क्लियर का मतलब सब क्लियर, सब साफ है, ठीक है ना, थोड़ा मीनिंग ध्यान रखना। हाँ जी स्पीड कम कर रहे हैं हम, आते हैं। तो ये +1 के हो गए, ये +2 के हो गए। तो बच्चों इसमें जो आपको 17 ग्रुप दिखाई दे रहा है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो -1 आएगा। अब 16 का मैं आपसे पूछूंगा, बताओ 16 ग्रुप में आउटर में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 6, चाहिए कितने उसको 8 करने के लिए, सर 2। अगर 2 चाहिए तो चार्ज क्या आएगा ऑक्सीजन के ऊपर, सर -2 आएगा। तो आप लिख सकते हैं O के ऊपर चार्ज आएगा -2, 16 ग्रुप वालों पर -2, क्योंकि 16 में आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन है, हर कोई 8 की कोशिश करता है, तो 2 गेन करेगा, तो 2 गेन करेगा तो क्या, उसके नीचे ये जो एलिमेंट होते हैं वो मैं बताता हूं, उस से टे पो, ये पीरियड टेबल आपके सिलेबस में है, आगे कराऊंगा चैप्टर 5 में। अगर किसी को एक्स्ट्रा समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, आपको केमिकल रिएक्शन का पार्ट समझ में ना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन लिखवाऊंगा, आपसे लिखवाऊंगा मैं, आप पोटेशियम नाइट्रेट लिखिए, बच्चों को नहीं लिखना आता, पोटेशियम नाइट्राइट लिखे, बच्चे नहीं लिख पाते, सल्फाइड, सल्फाइट, सल्फेट, इनमें फर्क नहीं बता पाते, आइड, आइट, एट, ये फर्क होता है बच्चों इनमें, ठीक है। तो उससे टेपो में सल्फर पर -2 चार्ज आएगा, सल्फर पर -2 चार्ज आएगा। मैं आपको कह दूं कि लिथियम ऑक्साइड बनाओ, लिथियम ऑक्साइड, तो आप लिथियम को +1 लेंगे और ऑक्साइड को -2 लेंगे। मैंने आपसे कहा बच्चों मैग्नीशियम का सल्फाइड लो, तो मैग्नीशियम +2 लेंगे, मैग्नीशियम +2 और ऑक्सीजन +2। बताओ ये क्या है, सर ये फ्लोरीन, ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन। अगर फ्लोरीन ने एक 2 बातें बताता हूं आपको, अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जब भी आएगा तो ईएम वर्ड यूज होगा, क्या, अगर प्लस चार्ज आ रहा है तो हम ईएम वर्ड लगाते हैं, ईएम, कभी नोट किए तो, ये होती केमिस्ट्री को अच्छे से निखार लाना। अगर तुमने नेगेटिव चार्ज को देखा हो तो उसके लिए आईडीई वर्ड यूज करते हैं, ये आईडी, ये कोड वर्ड है सर कैसे, लिथियम, मैग्नीशियम, ये रहा मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, ठीक है ना, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, रेडियम, सब में लिथियम, मैग्नीशियम, मतलब ईएम वर्ड आ रहा है। ये +1 +2 वाली क्या दिखा रहे हैं, सर ये ईएम वर्ड आ रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज पर क्या वर्ड आ रहा है, ईएम वर्ड आएगा। और सर यहां पर आपने बताया फ्लोरीन,
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव पार्ट का आइड वर्ड बनेगा। क्या सर, आइड। कैसे सर, फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज आएगा, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, और इधर ऑक्सीजन पर जब -2 चार्ज आएगा, ऑक्सीजन O2 लिखोगे तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आते ही, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आते ही वो आइड, ऑक्साइड। अगर आपने सल्फर के ऊपर नॉर्मल सल्फर ले रखा है, न्यूट्रल है सल्फर, कोई चार्ज नहीं है, तो सल्फर बोलेंगे। जैसे ही सल्फर की छत पर माइनस चार्ज आया, सल्फर के ऊपर माइनस चार्ज आते ही आइड बन जाएगा, आइड वर्ड जोड़ देंगे हम, तो सल्फर का सल्फाइड बन जाएगा। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड। अब आपसे अगर मैं पूछूं, बताओ नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्या बनेगा, चैट बॉक्स में लिखना आंसर बताओ। नाइट्रोजन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आएगा कितना आएगा वो भी बताना है, प्लस आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा तो कितना आएगा, प्लस आएगा तो कितना आएगा, और उसका नाम क्या बनेगा। सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे F-1 आया, ऑक्सीजन -2 आया, नाइट्रोजन कितना आएगा, और नाम क्या होगा, फ्लोरीन का फ्लोराइड हुआ, ऑक्सीजन का ऑक्साइड हुआ, तो नाइट्रोजन का क्या नाम हो जाएगा। चैट बॉक्स में डालेंगे ये मैसेज, तभी मैं समझूंगा आप लोगों को वैलेंसी क्लियर हो रही है। और वैलेंसी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बताते, वैलेंसी का मतलब कितना बॉन्ड बना रहा है, ये 1 है, ग्रुप 17 की वैलेंसी 1, 16 की 2, क्योंकि ये एक बॉन्ड बनाने की कमी है, एक चाहिए इसको, 16 को 2 चाहिए, 15 को 3 चाहिए। एक बच्चे ने बोला, कृति ने, कि सर क्या बनेगा, नाइट्राइड बनेगा। वेरी गुड, नाइट्राइड। अब तुम्हें कभी भी आइड टकरे तो समझ जाओगे तुम, सर N के ऊपर चार्ज क्या आएगा। कृति यहाँ पे ये भी बताओ कि चार्ज क्या आएगा नाइट्रोजन पर, ये -1 आएगा, +1 आएगा, क्या आएगा, या +2 आएगा, +3 आएगा। ये नेहा ने बोला है, वेरी गुड, कि नाइट्राइड आंसर है, -3 है। ये कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे आपको, ये नाइट्राइड का पता लग गया आपको। अब चलता हूं आपको आगे लेकर। अच्छा, तुमने एक बात सीखी है कि सर पॉजिटिव चार्ज पर EM वर्ड आएगा, ये पक्का तुम्हें क्लियर है। अगर पॉजिटिव चार्ज दिखे तो हम EM बोल देंगे। आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं मैं, एक ये है बच्चों NH3 और एक ये है NH4 पॉजिटिव। इसमें एक तो अमोनिया है और एक अमोनियम है। आप बताएं इसमें अमोनिया कौन सा है और अमोनियम कौन सा है, ये बताएं आप इसमें से। लेफ्ट वाला क्या है और राइट वाला, पहले बताएं। अमोनिया लेफ्ट है या राइट है, अमोनिया, अमोनिया इसमें लेफ्ट आएगा, राइट आएगा, कौन सा आएगा, या अमोनियम कौन सा आएगा, आप बताओ। बिल्कुल सही लिखा है या इनकरेक्ट है, ये मैंने अमोनिया, ये अमोनिया है या नहीं है, ये बताइए। क्या ये अमोनिया है और क्या ये अमोनियम है, ये बताओ। अमोनियम है या नहीं है, बस ये बताओ। EM करेक्ट है या इनकरेक्ट है, वेरी गुड। एक ने बोला, अभिमन्यु ने, सर NH3 अमोनिया है। लेकिन तुम्हें अगर पजल हो जाए, तुम्हें लगे सर नहीं पता लग रहा, पॉजिटिव चार्ज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखेगा हम उसको EM बोलेंगे, IUM। सर पक्का ये अमोनियम है, अमोनियम, EM, पॉजिटिव चार्ज दिख गया हमें तो ये EM है। ये वाला क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा। आपको इस तरह से याद करने हैं, ठीक है। आइए +1 के कौन से हैं, +2 के कौन से हैं, ठीक है, और उसके बाद में +3 के कौन कौन से होते हैं, -3 के कौन कौन है, -2 के कौन कौन है और -1 के कौन है, बहुत ध्यान रखना। ये +1 का तो फर्स्ट ग्रुप आएगा एक, तो अभी देखा आपने, हलीना करे रब से फरियाद। +2 का ग्रुप सेकंड आएगा यहाँ पे, +2 में बेटा मांगे का स्कूटर बापराज जी। +3 में कौन कौन आएगा, एक तो बच्चा आएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम +3, ग्रुप 13 होता है इसका एल्यूमिनियम का, एक तो आएगा एल्यूमिनियम +3। एक और एक्स्ट्रा याद कर लो, Fe+3 होता है, क्या होता है, Fe+3। अब आपसे मैं पूछूं -3, -2, -1 तो -1 का ग्रुप 17 आ गया, ग्रुप 17 पूरा आ गया, F-1, Cl-1, Br-1, I-1, ये आ गया एक तो -1 के लिए। और क्या आएगा, अगर हाइड्रोजन पर माइनस चार्ज आ जाए, अभी आपसे पूछूं हाइड्रोजन पर माइनस चार्ज, मैं यहां लिख दूं H-1, इसका नाम बता सकता कोई बच्चा, हाइड्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज, हाइड्राइड, क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोजन पर माइनस चार्ज को बोलेंगे हम सर हाइड्राइड। अगर मैं एक साथ लिख दूं, ऑक्सीजन भी लिख दूं और हाइड्रोजन भी लिख दूं, और फिर आपसे पूछूं इसका क्या नाम आएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और छत पर -1, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का नाम हो जाएगा हाइड्रो, फिर ऑक्सीजन का ऑक्सी, हाइड्रोक्साइड, और माइनस चार्ज के लिए IDE, क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सर हाइड्रोक्साइड। जिस बच्चे ने सारी लेक्चर लगा लेगा मेरे, पूरी केमिस्ट्री कर लेगा, आपको ये लगेगा कि सर केमिस्ट्री पढ़ने की नीड नहीं है हमारा पूरा, बस एक बार क्या है, एक बार कॉपी खोल के देखनी पड़ेगी आपको, डेली 5 मिनट देखना और फिर लास्ट में आपको निखार लगेगा कि केमिस्ट्री में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक है, आप अपना मेहनत करेंगे फिजिक्स मैथ पर, आप मेहनत करेंगे बायो पर, ठीक है, केमिस्ट्री आप मुझ पर छोड़ दीजिएगा, लेकिन कंडीशन क्या अप्लाई है, क्लास रेगुलर लगानी है और डेली 5 मिनट कॉपी डेली रिवाइज करनी है, ठीक है। हाँ जी, हाइड्राइड और हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं आपका -2 वाले, -2 वाले सर ग्रुप 16 ऑक्साइड सल्फाइड ये हो गए। इसके अलावा क्या होते हैं सर, इनके अलावा देखिए जरा, वो थोड़ा हम क्या करते हैं, थोड़ा साइड में सीखते हैं, इसके अलावा और क्या होते हैं वो हम इधर सीखते हैं। देखिए एक होता है बच्चों H2CO3, क्या होता है ये सर H2CO3, थोड़ा इससे पहले और बातें बताता हूं बच्चों। एक होती है मेटल, एक होती है सर नॉन मेटल, एक होती है सर मेडिकल, एक होती है नॉन मेडिकल। मेडिकल किसको बोलते हैं, जो मेडिकल के सब्जेक्ट बायो लेके रखा है उसको मेडिकल बोलेंगे, जो नहीं लेके रखता नॉन मेडिकल। मेटल किसको बोलेंगे, जो मेटल्स की प्रॉपर्टी होंगी वो मेटल कहलाएगी, और जो प्रॉपर्टी नहीं रखता वो नॉन मेटल हो जाएंगी। सर मेटल्स की प्रॉपर्टी बच्चों इसके नाम में ही है, मेटल्स की प्रॉपर्टी, मेटल्स की प्रॉपर्टी यही है, नाम में ही मेटल्स है। इस मेटल्स किसको बोलते हैं, एक सेकंड में कोई जो आप पूछे बताओ मेटल्स क्या होती हैं, सर मेलेबिलिटी चादर बनाई जाए सीट, ई से इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हीट कंडक्टर, टी से टेंसाइल वायर तार खींची जा सके, फिर उसके बाद में ए से अलोय अलोय बना सके, एल से लस्टर चमक हो सर, और फिर एस सोनरस क्या हो साउंड प्रोड्यूस करे, मंदिर में घंटी बजाते हैं जय बाबा की, क्या होता है वो सब है वो सोनरस साउंड। यानी कि मेटल्स क्या होती हैं, जो ये प्रॉपर्टी रखते हैं। मेटल्स कुछ और नहीं है, ये वर्ड यहीं से लिए गए मेटल्स के, क्या क्या मेलेबिलिटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर टेंसाइल अलोय लस्टर सोनरस, और जो ये प्रॉपर्टी नहीं रखता वो नॉन मेटल हो जाएगी। जिसके पास बायो है वो मेडिकल नहीं है, नॉन मेडिकल, तो ये बन गया मेटल्स। आपने ये नोट किया मेटल्स क्या होती हैं, देखिए जरा मेटल्स को आपने बताया मेटल्स क्या होती हैं। मेटल्स की आदत होती है इलेक्ट्रॉन छोड़ना, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन खाते हैं गेन करते हैं। आपने देखी है ये बात कि फर्स्ट ग्रुप वालों पर चार्ज क्या था सर, +1 +2 आया था। फर्स्ट ग्रुप पे चार्ज +1 और सेकंड ग्रुप पे +2। ये मेटल है, ये सोडियम, ये पोटेशियम, रुबिडियम, मैग्नीशियम, ये क्या है, ये तुम्हारी मेटल है। और मेटल की आदत है इलेक्ट्रॉन छोड़ना, और ये तुम्हारी नॉन मेटल है। तो ये कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन सल्फर ऑक्सीजन ये सब ये गैस ये सब क्या दिखा, ये नॉन मेटल है। और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन खाती है। मेटल कंडक्टर होती है, वो कंडक्टर किसके कारण होती है, कॉपर सिल्वर गोल्ड है, ये कॉपर के वायर, घर में जो वायरिंग है तार, ये करंट पास कर रहे हैं, किसके कारण करंट पास कर रहे हैं, करंट किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन आया कहां से, इन मेटल ने खुद ने लॉन्च किया है। ये देखो ये मेटल है सारी, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे तो चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और कोई इलेक्ट्रॉन खाएगा तो चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सर ये खाना और ये मतलब ये कैसे खाने पे नेगेटिव आता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ने पर कैसे पॉजिटिव आता है, थोड़ा सा क्लियर कर दो। देखो जरा कैसे, इधर देखो आपके सामने एक एग्जांपल है, सोडियम ले लेते हैं ये वाला। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, प्रोटॉन होते हैं 11, इलेक्ट्रॉन होते हैं 11। अगर मैं सोडियम की बात करूं, इसका नेट चार्ज कितना आएगा, ये +11 ये -11। सर ये क्यों, एक प्रोटॉन पर +1 चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर -1 चार्ज। प्रोटॉन कितने होते हैं सोडियम में सर 11, +11, इलेक्ट्रॉन सर वो भी माइनस का, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर माइनस, तो 11 इलेक्ट्रॉन पर -11, नेट चार्ज कितना आएगा सर 0। सर Na पर कोई चार्ज नहीं है। अगर आपसे कोई कह दे कि एक इलेक्ट्रॉन इसका लॉस करवा दो, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करवा दो, तो करवा दो आप एक इलेक्ट्रॉन लॉस, बता देना फिर क्या हो जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन तो 11 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन 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 10 रह जाएंगे। अगर आपने -1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन कम करोगे तो चार्ज कम हो जाएगा, चार्ज क्या बचेगा, ये -10 बचेगा, और नेट रिजल्ट क्या आने वाला है, +1। बच्चे इसको रखते हैं कि इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो प्लस आएगा, इलेक्ट्रॉन खाएगा तो नेगेटिव आएगा। उसकी कहानी ये है, हर चीज के पीछे लॉजिक होता है, कंसेप्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो रिलेटिवली प्रोटॉन का नंबर बढ़ गया, प्रोटॉन तो उतने ही हैं, रिलेटिवली बोल रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर घट रहा है तो प्रोटॉन ज्यादा हो गए। पहले 11 थे, +11 -11, अब हो गए 11 और 10। अगर आपको क्लोरीन के बारे में पूछे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 18, प्रोटॉन भी 18 होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 18 होते हैं, तो ये 0 हो गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन कर लेगा, प्रोटॉन 18, इलेक्ट्रॉन कितने बन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे आपके 19, तो चार्ज कितना आ जाएगा, एक्स्ट्रा माइनस का चार्ज, क्योंकि पहले +18 -18, ये +18 और ये -18 ये कैंसिल कर रहे थे, बाद में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो जाएगा, वो -1 आ जाएगा। क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है। इन्होंने बोला मेलिबिलिटी सोनोरिटी डक्टिलिटी बहुत अच्छा बताया बच्चों आपने, एक बार चैट बॉक्स में बोल दीजिएगा यस सर अभी तक क्लियर है, ये बोलते रहा करो साथी सब यस सर क्लियर है, ठीक है, हमें पता लगता रहेगा कि आपको क्या क्लियर है और क्या आपको डाउट है। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में
आपने देखा कि +1 के मैंने लिस्ट बना ली, +2 की लिस्ट बना ली, +3 के ये 2 हैं, ठीक है। अब -3 -2 -1, -2 में और क्या होते हैं, एक होता है बच्चों कार्बोनेट, ये याद कर लेना, कार्बोनेट, कार्बोनेट है। एक याद कर लेना सल्फेट, बहुत काम आएंगे ये, सल्फेट, ठीक है। कार्बोनेट, सल्फेट है। कार्बोनेट ये होता है कार्बन, मैं बता रहा था मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ती हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ती हैं। एक वैज्ञानिक आए, एक साइंटिस्ट आए, एक महात्मा जी आए, उन्होंने बोला La लोन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़े को हम बोलते हैं लोन पेयर, लोन पेयर एक्सेप्टर यानी कि खाएंगे, लोन पेयर एक्सेप्टर नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन के जोड़े को हम बोलते हैं लोन पेयर। और क्या मैं La बोल रहा हूं, यानी कि लोन पेयर एक्सेप्टर। और La से एक और वर्ड होता है लुईस एसिड, जो लोन पेयर है वो उनको खा रही है, ये इलेक्ट्रॉन को खा रहे हैं नॉन मेटल, ये तुम्हारे नॉन मेटल हैं और ये इलेक्ट्रॉन खा रहे हैं, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन चाहिए इनको, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा उसका नाम हो जाएगा लुईस एसिड। जिस बंदे ने बताया उसका नाम लुईस है, जिसने बताया उसका नाम लुईस है, उसने बोला जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो एसिड कहलाएगा। ये इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो लुईस एसिड। और जो लोन पेयर मेटल जो छोड़ती हैं, लूज करती हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं, वो बेस, यानी कि आज पता लगा मेटल बेसिक नेचर की होती हैं। ये मेटल, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ती हैं, बेसिक नेचर, मेटल बेसिक है। और नॉन मेटल वाली इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करती है वो एसिडिक नेचर। यानी कि मेटल के कंपाउंड तो बेसिक होंगे और नॉन मेटल के कंपाउंड एसिडिक नेचर में होंगे। कैसे, तुमने देखा H2CO3 ये कार्बन का कंपाउंड है, फिर तुम देखोगे HNO2, तुम देखोगे HNO3, तुम देखोगे H2SO3 और तुम देखोगे H2SO4। इनमें से तुम्हें कितने याद है सर, गिने चुने याद है 2-4, कौन कौन से सर, वो एक बार सर्कल करवा दो हमारे, कौन कौन आपको पक्का ये याद है बच्चों, कौन से वाला, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका क्या है आपको ये भी याद है HNO3 और आपको ये भी याद है। कार्बन का एसिड, ये कार्बन सेंटर में है, नाइट्रोजन सेंटर में है, नाइट्रोजन सेंटर में है, सल्फर सेंटर में है, सल्फर सेंटर में है, सल्फर सेंटर में है, यस सर। सारा सेंड कर दे, तुम्हें लिखना कुछ भी नहीं है, तुम बैठ के सुनो, शाम को तुम्हारे घर पे आ जाएगा ये अपने आप, टेलीग्राम PDF। ये कार्बन का, कार्बन सेंटर में, नाइट्रोजन सेंटर में, नाइट्रोजन सल्फर सल्फर, ये कार्बन का एसिड है तो नाम हो जाएगा इसका कार्बोनिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, कार्बोनिक एसिड। कार्बन का एक ही एसिड है, कार्बोनिक एसिड है। ये तुम्हारे नाइट्रोजन के 2 एसिड मिल गए, एक तो HNO2 एक HNO3, सल्फर के 2 मिल गए H2SO3 H2SO4। कार्बन का एक, नाइट्रोजन के ये 2, नाइट्रोजन के कौन से 2, ये वाले 2 नाइट्रोजन के, ये दिख रहे तुम्हें ना, ये नाइट्रोजन के 2 और ये वाले सल्फर के। जो कार्बन के 2, कार्बन का एक एसिड, नाइट्रोजन के 2 एसिड है, उसमें तुम्हें एक याद है ये वाला सर HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है और सर हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4। तो मैं लिख देता हूं, ये होता है बच्चों आपका सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम हमें नहीं पता सर, हमें इसका पता है HNO3 का नाम नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड। तुमने एक बात नोट की है कि HNO2 ऑक्सीजन 2, HNO3 ऑक्सीजन 3, मतलब बड़े वाले में इक वर्ड आ रहा है, इक एसिड, बड़ा जो है इक एसिड। और फिर देख रहे तुम्हें H2SO3 H2SO4, तो बड़ा O3 बड़ा या O4 सर, O4। और बड़े वाले में क्या आ रहा है, इक एसिड आ रहा है। अब जो छोटे वाला एसिड होता है ना उसमें अस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अस। जो लोअर एसिड होता है उसको बोलेंगे अस और जो हायर एसिड है उसको बोलेंगे इक। कैसे, इसका नाम हो जाएगा सल्फ्यूरस एसिड। मैं लिख देता हूं अलग लेटर में OUS, इसका नाम हो गया सल्फ्यूरस एसिड। अब ये रह गया, इसका क्या लिखोगे, इसका नाम लिखोगे, वो नाइट्रिक था तो ये बन जाएगा नाइट्रस एसिड। कार्बन का एक ही होता है एसिड, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। इसके 2 हैं, लोअर का अस हायर को इक, लोअर का अस हायर का इक। नाइट्रस एसिड, आज तुम्हें पता लग गया, नाइट्रिक HNO3 है तो HNO2 नाइट्रस हो जाएगा। H2SO4 अगर इक है तो H2SO3 अस एसिड हो जाएगा। सल्फ्यूरस एसिड का आज तुम्हें फॉर्मूला पता है क्या होता है, H2SO3, क्योंकि तुम्हें याद H2SO4 का है, H2SO4 सल्फ्यूरिक इक एसिड, इक होता है हायर और अस होता है लोअर। अब तुम्हें खास बात बताता हूं बच्चों, जो तुम्हें दिखाई दे रहा है H2SO4, जरा इसके दोनों H निकाल दो। सर वो कैसे, जैसे तुम्हारा ये था ना HCl क्या करता है सर, HCl एसिड होता है,
एसिड कैसे होता है, ये H+ छोड़ता है और H+ छोड़ेगा ना ये, तो H+ है, तो ये कैसे छोड़ेगा, ये HCl H+ में छोड़ेगा और Cl नेगेटिव में छोड़ेगा, ऐसे होता है। HCl को आप वाटर में डालेंगे तो इस तरह से H+ और Cl- में क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। जब तुम H2SO4 को पानी में डालोगे तो दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे, और बच्चों तुम्हें पता है जब 4 H निकलेगा ना, H किसके फॉर्म में निकलता है, H बताओ, H कहां पड़ा था सर, H तो हलीना करे रब से फरियाद, H कौन सा, H+1 की फॉर्म में, H दोनों में एग्जिस्ट करता है। अगर आप H+1 में ले रहे हो तो बोलेंगे हाइड्रोजन, अगर H- में ले रहे हो तो हाइड्राइड, माइनस में हाइड्राइड, और प्लस है तो खाली H+। अगर तुम्हारा HCl जब भी तुम्हें निकालना है, H निकालना है तो क्या निकालोगे, H+ की फॉर्म में, H+ की फॉर्म में। अगर मान लो किसी में 10 प्रोटॉन थे 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 प्रोटॉन थे 10 इलेक्ट्रॉन थे, बराबर बराबर 0 4 था, तुमने निकाल लिया, एक प्लस का बाहर निकाल लिया तो पीछे क्या बचेगा, नेट -1 बचेगा। तुमने 2 प्लस निकालोगे तो पीछे -2, तुमने 3 प्लस निकाले तो क्या बचेगा, -3 बचेगा। हाँ बिल्कुल सही, -3 बचेगा। देखो कैसे, अगर इसमें से 2 H+ निकालोगे, क्या निकालेंगे, 2 H+, ये 2 H+ निकल सकते हैं, ये 2 H, ये वाला 1 H, ये वाला 1 H, जब ये दोनों H+ निकलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के, तो क्या कहेंगे, दोनों H निकलेंगे तो नाम हो जाएगा बच्चों, उसका नाम क्या लिखेंगे, SO-2 SO-2। अब तुम्हें क्या सुनना, देखो, इक एसिड बड़ा वाला होता है, अस एसिड छोटा वाला होता है। इक एसिड में से दोनों H+ निकाल दोगे, सारे H+ निकाल दोगे, इक एसिड का बनेगा 8। अगर तुमने इक लिया है तो इक का 8 बनेगा, अगर तुमने अस एसिड लिया, अस OUS, तो अस का 8 बनेगा, इक का 8, अगर इक तो 8 बनेगा, अस तो 8 बनेगा। देखो कैसे, ये तुम्हारा क्या है, इक एसिड है, और जब बच्चों तुम्हारा इक एसिड होगा तो नाम हो जाएगा सल्फर, तो लिखेंगे सल्फेट, क्या नाम हो जाएगा, 8 वर्ड आएगा लास्ट में, ATE। जब तुम इक एसिड के H+ निकालोगे तो नाम हो जाएगा, 8 वर्ड लग जाएगा, और क्या बोलेंगे उसको, सल्फेट, 8 वर्ड लगेगा, इक का तो 8 बनेगा और अस का 8 बनेगा। ये बताओ ये क्या है, ये H+SO3 सल्फ्यूरस एसिड है, तो इसका जब H+ निकलेगा क्या होगा सर, SO3-2। सर इसके 2 H कहां गए, निकल गए, 2 H निकले, 2 H+, सर 2 H+ निकले हैं और 2 प्लस निकलेंगे तो पीछे 2 माइनस बचेगा, तो मैंने लिख दिया SO3-2, H2SO3, 2 H+ निकल गए तो पीछे -2 बचेगा, ये छत पे -2 दिखा दिया। SO4 था तो SO4 में 2 H+ निकल गए तो छत पे क्या दिखा, मैंने -2 लिखा, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का तो सल्फेट, सल्फ्यूरस एसिड का सल्फाइट। अब तुम्हें पता लगा, ये होता तुम्हारा, आज के बाद इसको क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे सल्फाइट, क्या बोलेंगे, सल्फाइट। इसका क्या होगा, नाइट्रिक एसिड है, कोई भी इक एसिड हो, कोई भी इक एसिड है उसका 8 बनता है, तो क्या नाम हो जाएगा, NO3, और क्या लिखेंगे -1, NO3-1, क्या लिखेंगे इसको, NO3-1 को नाइट्रेट, NO3-1 को नाइट्रेट। इधर क्या लिखेंगे, NO2-1 का नाम हो जाएगा नाइट्राइट, आइट। इक का तो 8 बनेगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फेट, सल्फ्यूरस एसिड का सल्फाइट, नाइट्रिक एसिड का नाइट्रेट, नाइट्रस एसिड का इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइट, क्या नाम हो जाएगा, नाइट्राइट। अब जो रह गया कार्बोनिक एसिड, इक एसिड है तो इक एसिड का नाम हो जाएगा CO3 और ऊपर -2, तो नाम हो जाएगा कार्बोनेट, क्या नाम हो जाएगा, कार्बोनेट। बताओ ये वाला क्लियर है क्या, एक बार चैट बॉक्स में मैसेज डालो, यस सर ये क्लियर है, यस सर ये क्लियर है, चैट बॉक्स में मैसेज डालते रहा करो, बताते रहा करो, यस सर ये क्लियर है। साहिल यादव, अभिमन्यु, नेहा, देवेंद्र, ज्योत्सना, राहुल, देवेंद्र, सारे बच्चे चैट बॉक्स में डालो, और बीच में जाया मत करो छोड़ के क्लास को, ठीक है ना। चैट बॉक्स में मैसेज डालो, यस सर क्लियर है, साहिल यस, चैट बॉक्स में मैसेज डालो, यस सर क्लियर है। मुझे पता लगता है तुम टच में रहा करो, दाएं बाएं मत भागा करो, ठीक है ना। लाइव क्लास तो है ही है, साथ में तुम ऑफलाइन नहीं समझो, ठीक है। हाँ जी आगे बढ़ो। तुमने ये देखे कि क्या क्या फॉर्मूले हमारे सामने आए हैं, तो ये देखो -2 का, ये रहा -2, ये कार्बोनेट है, ये रहा कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट है, सल्फेट है, -1 में क्या आ जाएगा तुम एक्स्ट्रा, -1 में लिख देना NO3-1 नाइट्रेट, क्या नाम हो जाएगा, नाइट्रेट। NO2-1 का क्या हो जाएगा, NO2-1 का लिखेंगे नाइट्राइट, NO2-1 का हो जाएगा नाइट्राइट, नाइट्राइट।
और सल्फेट हो गया, कार्बोनेट हो गया। अब अगर इसमें से H2SO3 में से सिर्फ एक H+ निकाला आपने, एक H+, तो पीछे बचेगा H बचेगा, CO3 बचेगा, और एक ही H+ निकला, एक ही H निकला है तो एक H रह गया, एक +1 निकला है तो पीछे -1, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? इसके दो नाम हो गए, या तो हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो, हाइड्रोजन और कार्बोनेट भी लिखोगे इसको, हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसका दूसरा नाम लिखोगे क्या? बाई कार्बोनेट। तो एक और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे हम वहां पर, क्या लिखेंगे? बाई कार्बोनेट। कैसे लिखेंगे? ये देखो इधर, कि इधर आप लिखेंगे बाई कार्बोनेट, आप लिख लेना इधर HCO3- उनका नाम हो जाएगा बाई कार्बोनेट, ये बाई कार्बोनेट। मतलब हैलाइड आगे, बाई कार्बोनेट, हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट, -2 की ये सारे आगे, ग्रुप 16 कार्बोनेट और सल्फेट, और -3 में आ गया आपका N-3। एक एसिड होता है बच्चों आपका, उसका नाम होता है H3PO4। इसका ये तो इसका तुम्हें नाम पता है, इसका नाम होता है फोस्फोरिक एसिड, फोस्फोरिक और एसिड H3PO4 का। जब इसके सारे H+ निकालो क्या बनेगा? PO-3 इसका नाम हो जाएगा फोस्फेट। तो एक और लिख लो यहाँ पे, क्या? फोस्फेट, PO4-3, तो ये होता है फोस्फेट। ठीक है, ये सीरीज आपको, ये जो टेबल है ये सभी को ध्यान रिपीट कर दो। कौन से वाला पार्ट बताओ भाई? साहिल यादव रिपीट कर दो प्लीज सर, कौन से वाला पार्ट रिपीट करें? ये यस सर बोला सबने, एक बार रिपीट बता दो कौन सा वाला रिपीट करें। तुम्हें क्लियर और समझ में आ रहा है तो बताते रहा करो, यस सर समझ में आ रहा है, ठीक है ना? रिपीट, कौन से वाला पार्ट रिपीट करूं आप बताइए चैट बॉक्स में लिखे कौन से वाला पार्ट रिपीट करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है +1 में कौन आते हैं। एक और बात बताता हूं कि जो आपने इधर यूज किया लोअर का अस, हायर का इक। अब देखो जो तुम्हारे कार्बन ये मेटल के सॉरी नॉन मेटल थे ना, जैसे ऐसे तुम्हारे मेटल भी होते हैं कुछ, कैसे? कॉपर का आपको कॉपर का +1 भी मिलेगा, कॉपर का +1 भी मिलेगा, तो नाम हो जाएगा क्यूपरस। कॉपर का +2 भी मिलता है तो नाम हो जाएगा क्यूपरिक, क्योंकि तुम्हें पता है हायर है तो इक है, ऊंचा है तो इक है, और लोअर है तो अस है। तो क्यूपरस +1 में और +2 में कौन बड़ा है? +2 बड़ा है, तो +2 के लिए क्यूपरिक, और लोअर के लिए क्यूपरस। ऐसे एक होता है तुम्हारा Fe+2, और आयरन का दूसरा होता है Fe+3। तो +3 बड़ा है, +2 छोटा है, तो +3 का नाम हो जाएगा फेरिक। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा फेरस। तो ये फेरस है, वो फेरिक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एक एक्स्ट्रा करेंगे इधर, क्या? NH4 पॉजिटिव का तुमने लिखा था अमोनियम, क्या नाम था इसका? तुमने बताया था, ये तो हमारा क्या होता है? अमोनियम होता है। अमोनियम हो गया, Fe+2 हो गया, ठीक है, तो ये अमोनियम, ये आपने लिखा अमोनियम। ठीक है, तो +1 में कौन कौन से आ गए? फर्स्ट ग्रुप आ गया, और कौन आ गया? कॉपर +1। एक और ऐड कर लो, सिल्वर Ag+1, जो तुम्हारे एनसीईआरटी में ना, एनसीईआरटी में या जो पूछेंगे जो कंपाउंड में, क्योंकि हर लेक्चर शुरू से लेकर लास्ट तक, और जिस बच्चे को ये वाला टेबल आज की अगर समझ में नहीं है ना, तो बहुत बार रिपीट होगा, आगे भी रिपीट करूंगा बार में, लेकिन चीजें एक बार अगर क्लियर नहीं होती हैं, आपको 50% भी समझ में आ गया तो मैं लिख के दे सकता हूं, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि आगे जो मेरी क्लास क्या होती है? लिंकिंग क्लास होती है। मैं कभी एक चैप्टर नहीं पढ़ाता, एक चैप्टर पढ़ाया, क्योंकि वहां पे क्या आता है? एक चैप्टर था पूरी केमिस्ट्री आती है, वहां पर आपको सिलेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए डेली में क्या करूंगा? लिंक करूंगा क्लास को, समझ रहे हो? अगर 50% भी आपने गेन कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, आपने ये सर लिखा, रिपीट करना, नाइट्राइट वाला। देखो बच्चों इधर नाइट्राइट का ये रहा, ये नाइट्रिक एसिड है, इक एसिड का 8 बनता है, ये नाइट्रस एसिड है, नाइट्रस का नाइट्राइट बनता है, अस का आइट बनेगा, ITE। जब भी तुम अस एसिड लोगे तो आइट बनाओगे, जब भी तुम इक एसिड लोगे तो 8 बनाओगे। धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये आपने टेबल करी है, बहुत अच्छी बात है। आपने आज सीखा क्या क्या? सर आज हमने सीखा है कि रिएक्शन एंड इक्वेशंस, इसके अंदर कितने पार्ट किए? सर 3 पार्ट किए। 3 पार्ट क्या क्या किए? सर एक तो क्या किया? डेफिनेशन की। क्या की सर? डेफिनेशन की। रिएक्शंस क्या होती है, तो बताओ रिएक्शंस क्या होती है? रिएक्शन रिवाइज डेली का क्लास में रिवाइज होगा, जो क्लास लगाएगा उसका यही कवर हो जाएगा। सर रिएक्शंस की डेफिनेशन बताओ, रिएक्शन डेफिनेशन क्या होते हैं? सर केमिकल चेंज, क्या लिखा आपने इधर? केमिकल चेंज को हम क्या लिखते हैं?
केमिकल चेंज होगा तो रिएक्शंस हो बोलेंगे। उसके बाद में इक्वेशंस की डेफिनेशन, ये तो किसकी होगी, रिएक्शंस की डेफिनेशन लिखी आपने, रिएक्शन की डेफिनेशन। उसके बाद इक्वेशन की डेफिनेशन कैसे लिखी, किस सर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल की फॉर्म में लिखना, वो इक्वेशन हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म को क्या कहेंगे सर, सिंबॉलिक फॉर्म को हम लोग कहेंगे केमिकल इक्वेशन। उसके बाद में तीसरी बात क्या की थी सर, तीसरा हमने किया था प्रॉपर्टी, क्या की थी, किसी भी केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, बताना क्या क्या होती है सर, वही सब क्या क्या चेंज, कलर चेंज, कलर चेंज, हीट चेंज, कलर चेंज, हीट चेंज, स्मेल चेंज, ये क्या हो रहे हैं, ये सारे के सारे कलर, हीट, स्मेल, या कोई गैस निकल रही है, आप ऊपर एरो दिखाएं गैस का इवोल्यूशन, या कोई पीपीटी बन रहा है, पीपीटी का एरो नीचे, कोई हीट चेंज, कोई कलर चेंज, कोई स्मेल चेंज, तो या कोई गैस निकल रही है, कोई पीपीटी बन रहा है, वो आप एरो से दिखाया आपने ये चैप्टर का। और क्या सीखा सर, और तो बहुत कुछ सीखा, वो तो कुछ और ही था जो आप सिखा चुके हैं। वो क्या किया, वो आज आपने किया कि कैसे कैटायन आयन वैलेंस याद करनी है। +1 की अलग से करेंगे, +2 की अलग से करेंगे, +3 की अलग से करेंगे, -1 2 3 की अलग करेंगे। +1 में आते हैं आपके कौन से, ग्रुप फर्स्ट आता है, ग्रुप फर्स्ट में हलीना करेरब से फरियाद, ये हलीना करेरब से फरियाद, क्यूप्रस आएगा और अमोनियम आएगा और सिल्वर आएगा। एक और ऐड कर लो इधर, जिंक +2, कितने ऐड करवाओगे, जब जब याद आते जाएंगे, ये जिंक वाला आयन हो गया, आपको जितना याद आएगा उतना लिखवाएंगे आपको, ठीक है। जिंक, जब भी मैं जिंक कहूं, जिंक सल्फेट, तो जिंक तुम्हें ये चमकना चाहिए Zn+2, और सल्फेट सर ये रहा SO4-2, ये टेबल आपको यार लर्न करनी पड़ेगी, ज्यादा नहीं, डेली 2 मिनट देखा करो इसको। और इसके हिसाब से 1 में 2 में 3 में क्या आएंगे, -1 में ग्रुप 17 आएगा, और क्या आएगा, बाइकार्बोनेट, HCO3-1 है, -1 में आएगा बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, हाइड्राइड, नाइट्राइट, नाइट्रेट, -2 में कार्बोनेट, सल्फेट, ऑक्साइड, सल्फाइड, कुछ तो आपको ध्यान अभी अभी हो गए होंगे। -3 में N-3 है तो नाइट्राइड, NO2-1 है तो नाइट्राइट है, ये तो नाइट्राइड है, इसको मैं लिख देता हूं नाम, ये आपकी नाइट्राइड है, ये N के ऊपर -3 नाइट्राइड, और NO2-1 तो नाइट्राइट, और NO3-1 तो नाइट्रेट, नाइट्राइड, ये क्या है, नाइट्राइट, ये क्या है, नाइट्रेट। एक और लिख देता हूं आपको, वो क्या होगा, अगर बच्चों आपने क्या किया, 3 के ऊपर -1 लिख दिया, 3 नाइट्रोजन ऊपर -1, इसका स्पेशल नाम होता है, इसका नाम होता है एजाइड, क्या नाम होता है, एजाइड, ठीक है, ठीक है। कभी कभी काम आ सकते हैं, चमक सकते हैं आपको, देखिए ब्रॉड रखेंगे अपना लेवल, बिल्कुल हाई रखेंगे, आपको केमिस्ट्री वहां पे क्या लगेगा, मच्छर लगेगा, मार देंगे, ठीक है। ये एन कितना है, 1-1 आएगा, क्या लिखेंगे हम, 1-1 आया तो फ्लोराइड, यहाँ पे कार्बन था, सॉरी ऑक्सीजन था, ऑक्साइड, इधर क्या था, नाइट्रोजन, नाइट्राइड, क्या है, नाइट्राइड, उस पर 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए 17 को, 16 को 2 चाहिए, 15 को 3 चाहिए, तो नाइट्राइड, मतलब -3 चार्ज है तो नाइट्राइड, और 3 के ऊपर -1 है, 1 है, 1 पर 3 है तो 1 पर 3 तो नाइट्राइड, और 3 पर 1 है तो एजाइड, तो 4 नाम हो गए, एजाइड, नाइट्राइड, नाइट्राइट, नाइट्रेट। इसी तरह आपका क्या हो गया, S-2 कहां है, ये रहा, ये आपका है सल्फाइड, और SO2-1 का है, SO2-1, ये रहे SO3-2, ये अगर ये दिखेंगे आपको, ये रहे SO3-2, SO4-2, सल्फाइड, ये सल्फाइड, ये सल्फाइट, ITE, ये सल्फेट, ये कंफ्यूजिंग है। ये PO4-3 को फॉस्फेट बोला, अगर ये आ गया कल को क्या, PO3-3, तो एक कम कर देंगे, बड़े वाला 4 वाला 8 है तो 3 वाला क्या बन जाएगा, 8 है, तो इसको आप मैं ये लिख देता हूं ITE, फॉस्फेट, फॉस्फाइट। अगर PO4-3 है, 4 नीचे है तो 8 है, नीचे ऑक्सीजन 3 है तो 1 ऑक्सीजन कम, 8 है। मतलब आपको आज समझ में आया, 8 और 8 का अंतर समझ में आया, ठीक है बच्चों, आपको 8 और 8 का डिफरेंस क्लियर हुआ, तो वो आपको एक्स्ट्रा चमका है तो वो हम यहां लिख देते हैं, ठीक है। 8 क्या होते हैं, 8 और 8 का आपको डिफरेंस समझ में आया। 8 कब बनेगा, अस से, अस होगा, अस से तो 8 बनेगा, और इक से क्या बनेगा, इक से 8 बनेगा, ATE, ठीक है बच्चों। हाँ जी, नाइट्राइट वाला, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। हाँ जी बोलो मेरे बच्चों, एक बार मैं दोबारा से बोल देता हूँ, क्या क्या किया आपने किया चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड की, इंट्रो, डेफिनेशन, आपने क्या देखा, इंट्रो, इस चैप्टर का इंट्रो क्या है, फिर इसके बाद में इसकी टाइप ऑफ रिएक्शंस क्या होती हैं, फिर करेंगे स्पेशल रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। आपका एक पार्ट कवर हो गया मोटा मोटा, क्या, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन किया आपने आज,
मेनली इंटू। ये वाला पार्ट आपको आई टेट अगर समझ में नहीं भी आए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्लास में दूसरी में तीसरी में पांचवी में 10वीं में ये बार बार रिपीट होगा, आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मेन आपको ये चीज समझ में, आई टेट वाला वो वाला अगर बादल समझ में ना कोई दिक्कत नहीं है, फिर बरस जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखना आपको आई टेट वाला, ठीक है बच्चों। एक बार चैट बॉक्स में लिख दें ऑल क्लियर, जिसको सारा क्लियर है वो लिखेंगे ऑल क्लियर, कोई डाउट हो तो डाउट लिखेंगे। कोई चैट बॉक्स में आपको कैसा लगा, कैसा समझ में आ रहा है, एक बार आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। रफ्तार के बारे में लिख दीजिएगा, रफ्तार कैसी है, एक बार अपने चैट बॉक्स में सारे बच्चों नाम बोल देता हूं कौन कौन है, रमन, अभिमन्यु, नेहा, कीर्ति, ये राहुल, प्रवीण, साहिल, देवेंद्र, ये सब बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे अभी, अभी की अभी लिखेंगे क्या समझ में आया, कितना कवर हुआ है और कैसा लगा केमिस्ट्री का लेक्चर, आप बताएंगे चैट बॉक्स में। रफ्तार कैसी है, सारी बातें करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर यहाँ पर विश करते हैं आपको बाय बाय के लिए प्यारे बच्चों, इसी के साथ में, ठीक है भाई। ऑल क्लियर है, कृति ने बोला ऑल क्लियर है, जोगिंद्र बोलेंगे जल्दी बोलो ऑल क्लियर है, सारे बच्चे बता रहे हैं ऑल क्लियर है, जिसको डाउट लिखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।